प्रदेश में जो बच्चे हैं, ये स्पेसिफिकली जो मुस्लिम लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको बहुत से ख़तरात लाहक होते हैं इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से, इस्लाम को फॉलो करने के हवाले से। तो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रदेश में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है और हमें मोहब्बत भी बहुत है और यहाँ पे हम बड़ा रिलैक्स हैं यहाँ पे कि बच्चे सीखते हैं। लेकिन वहाँ पे जब हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, डिफरेंट सकाफतें हैं वहाँ पर, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट मज़ाहिब हैं, तो उनमें अपने बच्चों को अपने दीन को सिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जब आप स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो बच्चे, एक पहला कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आता है कि रिलीजन इज़ योर ओन थिंग, कि मजहब आपकी अपनी ज़ाती चीज़ है, इसको आपने किसी से डिस्कस नहीं करना। आप एक ग्रुप में भी बैठे हैं तो वहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मजहब के लोग हैं, आप अपनी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते कि जिसमें आपका लगे कि आपकी जो है ना मजहब जो है बीच में आए। लेकिन वहाँ का प्लस पॉइंट भी ये है कि जब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के दरमियान बैठते हैं तो उनकी अच्छी बातें भी आप सीखते हैं। अच्छी चीज़ आप कहीं से भी लें, तालीम है, इल्म है, तो वो आप जब डिफरेंट लोगों से मिलकर, डिफरेंट बच्चों के ग्रुप्स में बैठ कर मिलते हैं, और क्योंकि जब भी आप बात करेंगे ना मजहब की, तो काफ़ी लोग जो है इसको लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपने बच्चों को क्लियर करें उनके मजहब के लिहाज से कि आपका दीन ये है, लाइक अगर मैं बात करूं कि आपको अगर खाना भी दिया जा रहा है, आपके सामने खाता है, यू हैव टू आस्क कि ये हलाल है कि क्या है, तो आपको वो इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। ये आपके बच्चों को आपने सिखाना है घर से। ये सबसे मेन खतरा है, क्योंकि वहां पर जब आप किसी भी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं, आप कुछ भी बाय करना, आप वहां कुछ बाय नहीं कर सकते, आप हर चीज नहीं खरीद सकते। लाइक अगर मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं कुछ भी बाय कर सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ, क्योंकि हर चीज हलाल है। लेकिन वहां पर जब हम बच्चों के साथ जाते हैं, उन्हें कई चीजें पसंद आती हैं जिसमें हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये चीज़ आपने इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हर चीज़ को लाइट नहीं ले सकते। और हमारा मजहब हमें ये चीज़ें सिखाता है, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरा तरीका कार है, पूरा तरीका ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ, और शुरुआत हम अपने बच्चों से करेंगे, तो बच्चे अगर ग्रुप में भी बैठे हैं और कोई चीज़ उनके सामने आती है, तो जो हमारे बच्चे हैं, अगर आपकी तरबियत स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो बच्चे पूछेंगे कि ये चीज़ हलाल है या ये चीज़ कैसे है, हम किस तरह ले सकते हैं। इसी तरह खाने के आदाब है जो हमने अपने बच्चों को घर से सिखाने हैं। हमें पता है हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज को खाना है, हर चीज की शुरुआत करनी है, या हमने कोई काम भी करना है, स्कूल में कदम भी रखना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें एज परदेश में हमें बच्चों को सिखाने पड़ते हैं, स्पेशली क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर में रहते हैं। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं? बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल तो हैं, चैलेंजेस। देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं, नए शहर में भी, हम पाकिस्तान में भी बात करते हैं, हमें हर शहर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर शहर की चैलेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जब आप डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते हैं ना, तो वहाँ भी आपको डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, डिफरेंट बातें जो है लोगों की सुननी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहूँ कि हम मुस्लिम हैं और हम स्ट्रिक्ट रहें कि हमने सिर्फ मुस्लिम लोगों से ही बात करनी है या मुस्लिम सोसाइटी में ही मूव करना है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपको पता है फिर चीज़ें बड़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हाँ, आप इंसानियत का जज्बा लेकर जाएं, आप डिफरेंट लोगों से मिलें, अच्छी चीज़ें भी सीखें, अपने दीन की अच्छी बातें भी आप बताएं। जब आप सुनेंगे तो ही लोग आपकी सुनेंगे। तो अगर आपका मकसद ये है कि आपने अपने दीन को फैलाना है, तो पहले आपको नरमी से, शाइस्तगी से उनकी बातें सुननी भी पड़ेंगी, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको जैसे बताई गई है उसमें हम अपनी वेरिएशंस नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको बताऊं कि यूके के रूल्स बहुत सख्त हैं, सख्त नहीं कह सकते, मतलब वो स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के बारे में। आपको जो है अब उसकी पेनल्टीज वगैरह देनी पड़ती है, या हम फॉर इंस्टेंस हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, हम पेनल्टीज भी दे देते हैं, लेकिन हम रिलैक्स्ड हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी गलती, गफलत, इसी तरह बच्चों के मामले में भी, इसी तरह लाइफस्टाइल के मामले में भी गलती जो है ना वो बड़ी बड़ी आपको दूर तक लेकर जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा होता है ना, क्योंकि हम बड़े रिलैक्स यहाँ से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब हमें स्ट्रिक्ट चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें
आप चाहे एजुकेशन ले लें, आप चाहे मेडिकल ले लें, उसमें आप चाहे घर का माहौल ले लें, या दीनी मदारस में आप जब जाते हैं अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, बच्चे आपसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको किस तरह उस कन्फ्यूजन से निकालना है, आपने किस तरह उनके क्वेश्चंस को सही आंसर करना है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो ज़्यादा अर्निंग्स के लिए आप वहाँ पे जाते हैं और ज़्यादा टाइम जो है वो आप स्पेंड करते हैं वहाँ पे अपनी जॉब के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर। ऐसे में बच्चों की तरबियत के अंदर उनको वक्त देना यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे मामलात को कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये बड़ा आपने खूबसूरत क्वेश्चन किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैंने कहा ना कि जब हम रिलाई करते हैं ना दूसरों पर, यहाँ पर ना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, अम्मी है, दादी है, नानी है, फैमिली है, ख़ानदानी निज़ाम है। तो ये ख़ानदानी निज़ाम जो है ना, ये बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान बिल्कुल का। ऐसे ही। अब वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे अपने बड़ा मुश्किल है काम करना, काम के साथ अपने घर को मैनेज करना। तो ये जो बैलेंस है ना, वहाँ पर स्किल सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है ना पेरेंट्स को, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रस्ट नहीं करते। वहाँ का सिस्टम, अपने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप देनी है, वहाँ पे ड्राइवर सिस्टम नहीं है, वहाँ आपने अपने काम से मैनेज करना है। और फिर वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं तो वो दोनों इस अपनी जॉब को मैनेज करते हैं। फिर इसी तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर डिफरेंट वर्कशॉप्स भी होती हैं पेरेंट्स की, जो आपको अटेंड भी करनी है। आपके स्कूल के वो आपको सिखाते हैं ना, जब आप कंट्रीज में जाते हैं तो वो गफलत बर्दाश्त नहीं है, गफलत नहीं आप कर सकते कि भाई हम अब स्किप कर दें। वहाँ आपको हर रूल जो है ना वो सिखा देते हैं। आपने वो पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी है, अगर आप दोनों नहीं कर सकते एक करेगा। फिर आपने अपने काम को वैसे मैनेज करना है। वहाँ काम प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ रिश्ते, वहाँ बच्चे प्रायोरिटी हैं। और यही चीज़ हमें जब सीखने को मिलती है तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो निगलेक्ट नहीं होते। हमारी कम्युनिटी के लोग तो निगलेक्ट नहीं करते, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है बच्चों के साथ, तरबियत होती है वहाँ से, और फिर हम आगे अपने ट्रैक पे लेकर आते हैं बच्चों को, अपने दीन के ट्रैक पे, या अपने जो है अपने ख़ानदानी असूल जो हमने बताने हैं। जैसे मैं बात करती हूँ ख़ानदानी निज़ाम की, कि दादी नानी से मोहब्बत वहाँ बड़ा मुश्किल है कि आप किसी को सिखा सके। हम फ़ोन पे भी करते हैं, अपने नाना से बात कर लो, ये हमारा काम है उनसे मोहब्बत करवाना, उनको अपने रिश्तों का एहसास दिलाना। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं ये जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। वहाँ पे जाके उनका तमाम तर जो फोकस है वो स्टडीज़ पे होता है या अर्निंग्स पे होता है, साथ में पार्ट टाइम वो जॉब कर रहे होते हैं। तो उनके पास इस तरीके से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है कि वो दीन को सीख सकें या दीन के जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऐसे में वो बच्चे जब वहाँ से एजुकेट होते हैं एंड देन वहीं पे जब वो जॉब करते हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं चेंज होकर रह जाता है। तो अगेन इस्लामिक पैटर्न्स पे कैसे आया जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन किया, क्योंकि जो यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे आपने बात की स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम पाकिस्तान से जा रहे हैं ना तो उन्हें पता है कि नमाज भी पढ़नी है। नमाज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। एज अ पेरेंट आपने सिखानी है, एज अ चाइल्ड आपने सीखनी है। जब आप इन कंट्रीज में जाते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने टाइम को मैनेज करना, लेकिन यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपने अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करनी है तो आप कहीं भटक नहीं सकते। इसी तरह वहाँ पर वीकेंड्स पे वहाँ पर उन्होंने पैटर्न सेट किए हुए हैं, टाइम सेट किए हुए हैं कि आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 24 आवर्स आप काम कर रहे हैं, और वो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे आपको अलाउ किए जाते हैं कुछ आवर्स, लाइक अगर स्टूडेंट्स की बात कीजिए उन्हें 20 आवर्स अलाउ हैं, तो 20 आवर्स आप काम करें, और उसके बाद आप जो है ना, जैसे कि हमारे इस्लामिक बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, या हम कह लें कि जैसे ईद त्यौहार हैं, इन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अरेंज की जाती हैं, और जुमे का खुतबा, जुमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ से जैसे अगर बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो आप अपने 20 आवर्स अपने जो है जो आपको अलॉट हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, और उसके बाद अपने दीन को पैरेलल रखें और दीन में गफलत मत करें। तो ये एक आपने अपने दिल और दिमाग सबको समझाना है, तो कहीं भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना, उसमें आप जो है ना अपने दीन पर फिर से भटक नहीं सकते।